हमें कच्ची रोटियां खानी पड़ रही हैं। हम इस स्थिति में हैं, हमारे मुंह से निवाले छीन लिए गए हैं क्योंकि वो ट्रम्प की गोद में जाके बैठ गए हैं। एप्स्टीन फाइल में जो उनका नाम आया है उस महंगाई कम करो, कम करो, कम करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और बांग्लादेश और चाइना को ईरान के रास्ते से आराम से तेल और बाकी पेट्रोलियम पहुंच रहा है, तो हमारे देश क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी होश में आओ। अगर सरकार कह रही है सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं, आज मैं 4 दिन से गैस बुक करने के लिए फोन कर रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। कोई ना रिप्लाई दे रहा है ना कोई कुछ बता रहा है। तो ये जमीनी हकीकत है। वहाँ से कह देने से क्या हमें खाना मिल जाएगा? गवर्नमेंट कह रही हर घर घर खाना जा रहा है, क्या जाएगा? जब तक हम रोटी बनाएंगे नहीं, खाना कहाँ से मिलेगा? एक तरफ जहां सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, वहीं सिलेंडर की मारामारी, सिलेंडर की किल्लत लोगों के आक्रोश को बढ़ा रही है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के कुछ लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और हल्ला बोल रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है सिलेंडर की कालाबाजारी और सिलेंडर की किल्लत हिंदुस्तान काफी सह चुका है और अब नहीं सहेगा। आइए बात करते हैं मौजूद लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो लोग सिलेंडर लेके खड़े हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने कुछ स्लोगन लिए हुए हैं, आखिर इनका क्या कहना है। आप लोग यहाँ पे आज सिलेंडर लेके खड़े हुए हैं और रोटियां भी दिखाई जा रही हैं, क्या मकसद है इसका? ये हमारी थालियों से रोटी छीनने की साजिश है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, हमारी सिलेंडरला देवी जब 500 के ऊपर गैस के दाम चले जाते थे तो रोड पे बैठ जाती थी, नए नए आडंबर करती थी, दिखावे करती थी, हर तरीके के कृत्य करती थी मौजूदा सरकार को गलत ठहराने के लिए। और आज जब वो सत्ता में है, सिलेंडर अपने उच्चतम स्तर पर है महोदय। हमारी रोटियां थाली से जा चुकी हैं, हमें कच्ची रोटियां खानी पड़ रही हैं। हम इस स्थिति में हैं, हमारे मुंह से निवाले छीन लिए गए हैं क्योंकि वो ट्रम्प की गोद में जाके बैठ गए हैं। एप्स्टीन फाइल में जो उनका नाम आया है, उस ऐप को छुपाने के लिए वो हर तरीके की तो एक बड़ा आरोप है सिलेंडरला देवी के ऊपर। और फिर कहा जा रहा है कि जो एप्स्टीन फाइल में नाम आया है उसकी वजह से जाकर ट्रम्प की गोद में बैठ गए हैं। क्या कहना है आपको इस पर? देखिए, जो सिलेंडर है वो तो प्रभाव है, वो एक तरह से साइड इफेक्ट है। हमारे देश की जो कूटनीतिक संबंध थे ईरान के साथ, उनके साथ जब अमेरिका और इजराइल का आक्रमण होने के बाद मोदी जी का चुपचाप बैठ जाना और बांग्लादेश और चाइना को ईरान के रास्ते से आराम से तेल और बाकी पेट्रोलियम पहुंच रहा है, तो हमारे देश क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा ये। और ईरान से दोस्ती हमारी आज की नहीं है, बरसों नहीं सदियों पुरानी दोस्ती है। जब सभ्यता का विकास हुआ था तो ईरान भी अस्तित्व में था, भारत भी था। अमेरिका तो सबसे अंत में खोजा जाने वाला देश है, आज वो पूरे देश पे दादागिरी कर रहा है। और एप्स्टीन फाइल बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है आज हमारी बर्बादी के लिए। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश का प्रधान अध्यक्ष, जिसका नाम उसमें आया और उनके साथ ही कुछ कैबिनेट मंत्रियों का नाम आया, वो नाम आने के बाद वो ऐसे चुपके बैठे हुए हैं जैसे लगता है देश उनसे सवाल ही नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। और सबसे बड़ी बात है, उसका प्रभाव आम जनमानस पे पड़ रहा है, हम पर पड़ रहा है, पूरा देश भुगत रहा है। इनकी नीतियों ने हमारे देश को 11 साल से ये राज कर रहे हैं, कम से 100 साल पीछे इन्होंने कर दिया। हम पोस्ट मॉडर्न एज में क्या जिएंगे? हम मॉडर्न एज में भी नहीं जी पा रहे हैं। इन्होंने हमारा जीना एकदम हराम कर रखा है। आम जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। अंधभक्तों से मेरा कहना है कि अब भी जाग जाओ और इस सरकार को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंको। नहीं, आज सिलेंडर के दाम इतने ऊंचे हुए, कल हमारा जीना भी हराम हो जाएगा। अच्छा, आपने एक बात कही है कि सरकार चुपचाप बैठ गई है, लेकिन अभी कल ये बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं विदेश मंत्री ने बात किया है ईरान से। और जी, जयशंकर प्रसाद जी 5 दिन बाद गए हैं वहां पर शोक व्यक्त करने के लिए। जब उनके राष्ट्र के अध्यक्ष पहले पूर्व मंत्री का निधन हुआ था, वो पहले पहुंच गए थे, लेकिन आप 5 दिन बाद गए। वो भी जनता का प्रेशर देखकर, जब उन पर सवाल खड़े होने लगे कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से शोक संदेश क्यों नहीं दिया गया। ये इजराइल गए हैं, उसके ठीक 24 घंटे बाद लगभग दूसरे दिन उसने आक्रमण कर दिया। इन्होंने कौन सी नीति बनाई है? कौन से इजराइल के साथ इनका संबंध इतना घनिष्ठ हो गया है? तो प्रश्न ये है कि इजराइल के साथ आखिर कौन सा इतना घनिष्ठ संबंध है कि इनके इजराइल जाने के 24 घंटे के बाद ईरान पर आक्रमण हो जाता है? आप क्या कहती हैं, ये जो चीजें चल रही हैं इसमें क्या नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका है? और जो बात कही जा रही है एप्स्टीन फाइल की इससे क्या लेना देना हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप वर्तमान में देख रहे हैं महंगाई अपने चरम सीमा पे है। जो गरीब आदमी है, रोजाना कमाने खाने वाला है, वो कहाँ से कमाए खाएगा? आप देख लीजिए, ठेला लगाने वाले, जो चाट फुल्की लगाने वाले, किसी तरह उनका घर चलता है, आज कहाँ चल पा रहा है? और सबसे बड़ी बात तो आप देख रहे हैं लगातार महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। आप चले जाइए, आलू के दाम देख लीजिए, टमाटर के दाम देख लीजिए।
लेकिन जिस तरीके से आप पहले की बात अगर आप देखेंगे तो 300 रुपए में सिलेंडर मिलता था। जब 350 400 हुआ तो स्मृति ईरानी जी धरना देती थी। लेकिन आज क्या स्थिति है, कहाँ है आज 900 रुपए की 950 रुपए की गैस मिल रही है। लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं। गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, जो समझिए किराए के घर पे रहता है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो किराया दे ले या बच्चों का पेट भर ले या टैक्स भर ले। रोजाना रिक्शा चलाने वाला अगर वो 300 रुपए रिक्शा चला रहा है, अगर वो 300 रुपए रोजाना किराया नहीं अच्छा, देगा। सरकार कह रही है सिलेंडर कोई किल्लत नहीं, सिलेंडर कोई दिक्कत नहीं, अफवाह ना फैलाई जाए, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अगर सरकार कह रही है सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं, आज मैं 4 दिन से गैस बुक करने के लिए फोन कर रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। कोई ना रिप्लाई दे रहा है ना कोई कुछ बता रहा है। तो ये जमीनी हकीकत है। वहां से कह देने से क्या हमें खाना मिल जाएगा? गवर्नमेंट कह रही हर घर खाना जा रहा है, क्या जाएगा? जब तक हम रोटी बनाएंगे नहीं, खाना कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। तो सवाल ये है कि जब तक हम रोटी बनाएंगे नहीं तब तक खाना हमारे पेट में कहां से जाएगा? कहा यह जा रहा है सिलेंडर की किल्लत, भले ही सरकार कह रही है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में सिलेंडर की किल्लत मौजूद है और ग्राउंड जीरो पर देखा जाए तो साफ दिखाई देता है। क्या कहना चाहेंगी सरकार से वर्तमान स्थिति को देखते हुए? देखिए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो कह रही है उस पर पुनः विचार करे। और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है भैया। आप वर्तमान में देख लीजिए, अगर जनता कह रही है कि हमें सिलेंडर की जरूरत है, अब आपने गांव-गांव सिलेंडर पहुंचाया, क्या फ्री में सिलेंडर आप दे रहे हैं? उसको भरवाने के लिए पैसा तो लगेगा। गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करने वाला, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ से भरवाएगा? अभी मुझे एक महिला मिली थी, उन्होंने मुझे बताया कि वो 180 रुपए किलो गैस भरवा के ला रही है। तो कहाँ से कालाबाजारी हो रही है? अगर गैस है नहीं तो 180 में कैसे भर रही है? तो एक बड़ा प्रश्न ये है कि अगर गैस है नहीं तो 180 रुपए किलो कहां से गैस भरी जा रही है? मतलब कहीं ना कहीं गैस की कालाबाजारी हो रही है। आपने भी एक ये तख्ती लिया हुआ है, इसमें आपने लिखा हुआ है मोदी ने देश को महंगाई का संकट दिया। आखिर क्या संबंध है इसका महंगाई से और मोदी जी से? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। ये जनता ने लाई इनकी सरकार, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जैसे वही हमारी माताएं बहनें बता रही थी, इनकी एक नेता स्मृति ईरानी जी हैं, जब विपक्ष में थी 5 रुपया 10 रुपया गैस का दाम बढ़ता था तो जंतर मंतर पे चूल्हे पे रोटी बनाने पहुंच जाती थी। आज लापता है, कहाँ है? 60 रुपया बढ़ गया, घरेलू 60 रुपया बढ़ गया, कॉमर्शियल 120 रुपया बढ़ गया। ये महंगाई नहीं है? भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ? चले जाइए सरकारी ऑफिसों में, भ्रष्टाचार चल रहा है, पैसे हो रही, थाने में चले जाओ, बिना पैसा लिए फाइल नहीं लिखते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, ना तो महंगाई कम हुई, ना भ्रष्टाचार कम हुआ, ना क्राइम कम हुआ। और इस समय ये जो युद्ध चल रहा है अमेरिका, ईरान का, इजराइल का, इसमें नरेंद्र मोदी जी चुप बैठ गए हैं। चूंकि जब स्टील फाइल का नाम आपने लिया, इसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम है। और जानते हैं अगर मैं कुछ बोलूंगा तो अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बनाएगा, हमारा पोल खुल जाएगा, हम देश से बदनाम हो जाएंगे। तो कहा यह जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद से नरेंद्र मोदी चुप हो गए हैं। और डर इस बात का है कि अगर हम ज्यादा दबाव बनाएंगे, ज्यादा बात करेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी और कहीं ना कहीं सारा सच जनता के सामने आ जाएगा। तो यहाँ हमारे बीच में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आखिर ये मुद्दा क्या है। और जो बात की जा रही है महंगाई की, जो बात की जा रही है भ्रष्टाचार की, जो बात की जा रही है गैस सिलेंडर के दामों के बढ़ने की, इस पर इनका क्या स्टैंड है, इस पर इनका क्या कहना है? क्या कहेंगे आप इस बढ़े हुए गैस के दाम पर और जो किल्लत चल रही है, जो किल्लत की बात सामने आ रही है, जिस बात को लेकर हल्ला मचा रहे हैं आप लोग, इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गैस की किल्लत तो है, क्योंकि पहले गैस जो है बुक कर दी जाती थी, 1 हफ्ता 10 दिन पहले वो डिलीवरी बॉय जो है लेकर के आता था, गैस मिल जाती थी। आज 10-15 दिन से फोन करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और जिस ऑफिस में आप जाइए तो देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी है। और दूसरी बात, इसमें जो बीच में कालाबाजारी करने वाले हैं वो ब्लैक में 1500 और 2000 रुपए की गैस बेच रहे हैं, उनका भी धंधा चल रहा है। तो पहले तो अभी तो संकट है ही है गैस का, तो इस पे तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो कालाबाजारी कर रहे उस पर रोक लगाना चाहिए। अच्छा, सरकार तो ये भी कह सकती है कि ये जो अभी वर्तमान में संकट है, इस संकट के पीछे हम नहीं है भाई। जो हमला हुआ है, हमला इजराइल ने और अमेरिका ने किया है, ईरान के ऊपर किया है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी भूमिका उसमें नहीं है, ये कह के सरकार पल्ला झाड़ सकती है। नहीं, ठीक है, सरकार अगर ये बात कह रही है तो उस पर सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जब किसी
सर्वोच्च किसी देश के सर्वोच्च नेता को अमेरिका हिटलर शाही गुंडई के दम पे उनके यहाँ जाकर उनको मार सकता है, तो अपनी एक संवेदना तो देते कम से कम कि भाई नहीं है कि गलत हुआ, आप गलत को गलत नहीं कह रहे। उनका यहाँ पे नौसेना का विमान आया, यहाँ पर अमेरिका ने पनडुब्बी ने उसको मार के गिरा दिया, आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई काउंटर नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपकी उसमें भी भूमिका है। यानी अगर आप विरोध नहीं कर रहे किसी चीज का, तो इसका मतलब कि आपकी सहमति अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी उसमें सहमति है, ये आरोप लग रहे हैं। क्योंकि जब ईरान का यहाँ पर युद्धपोत आया हुआ था, युद्धाभ्यास में आया हुआ था, तो जाते समय आपको कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वो सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचे, लेकिन आपने उसके गिराए जाने पर भी, उसके मारे जाने पर विरोध नहीं किया। आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारी आम जनता को इस सरकार की वजह से परेशानी हो रही है। अब ये परेशानी को दूर करना गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट परेशानी नहीं दूर कर पा रही, इसका मतलब वो एबल नहीं है सरकार चलाने के लिए। आज सिलेंडर 2500 3000 में मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, परेशान इस कदर हो रहे हैं कि 4-4 5-5 घंटे लाइन में लग रहे हैं, रात में लाइन लग रहे हैं, फोन कर रहे हैं लोग, बुकिंग नहीं हो पा रही सिलेंडर की, जो जनरली कहते हैं कि 25 दिन में बुक हो जा रही, बुक होगी कहाँ? फोन करिए, स्विच ऑफ। तो सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है, परेशानियां जो है वो बनी हुई हैं लगातार, और इस पर कोई भी पुख्ता एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। इस पर आपका क्या कहना है अभी में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों अपडेट के लिए। जय हिंद।